जब टूटने लगे हौसला, जब टूटने लगे हौसला तो बस इतना याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। और ढूंढ लेना अंधेरों में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। वेलकम टू गोस्वामी मैथमेटिक्स। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल गोस्वामी मैथमेटिक्स पर स्वागत है। ठीक है, अच्छा है, मजा है। दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ रहे थे लाभ और हानि, और आज लाभ और हानि के हम मिसलेनियस प्रश्न लेके उपस्थित हुए हैं, जिसमें रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और लोको पायलट के जो भी अच्छे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे स्टैंडर्ड प्रश्न आपके बीच में रखेंगे, जो आपको आगामी रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफी सहायक साबित होगा। ठीक है ना? अच्छा है ना? हाँ, एक बात और, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और ध्यान लगाते हैं। सबसे पहले आपके बीच में है एनटीपीसी 2016 का प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मयंक एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर देता है। मयंक एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर देता है तो लाभ 4 गुना हो जाता है। तो मूल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहा गया मयंक एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना करता है। बच्चों ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। मयंक एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना करता है तो लाभ 4 गुना हो जाता है। ध्यान देना, यह क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में परेशान करता है। कैसे बनाना है? क्वेश्चन में कहा है कि मयंक एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना करता है तो लाभ 4 गुना हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कैसे बनाना है बाबू। विक्रय मूल्य 2 गुना किया तो लाभ 4 गुना हो गया। मूल लाभ प्रतिशत बताइए। देखो क्या करना है, ये 2 है ना, 2 में से 1 घटा दो, क्या होगा? 1। यहां लिखो 1। 2 में से 1 घटाओ, क्या हुआ? 1। कहा है विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर लाभ 4 गुना हो जाता है। बनाने का तरीका देखो, 2 में से 1 घटाए 1 और 4 में से 1 घटाए, क्या बचा? 3। दोनों को बराबर कर देंगे, यानी विक्रय मूल्य का 1 गुना बराबर लाभ का 3 गुना। ठीक है, देखो बनाने का तरीका। कहा है विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर लाभ 4 गुना हो जाता है। तो विक्रय मूल्य 2 गुना तो लाभ 4 गुना। करना क्या है? 2 में से 1 घटा दो 1 और 4 में से 1 घटा दो, क्या हुआ? 3। यानी विक्रय मूल्य का 1 गुना जितना है उतना ही लाभ का 3 गुना है। अब यहां से रेशियो निकल जाएगा, विक्रय मूल्य अनुपात लाभ, तोपा तोपी मेथड से। 3 इधर आ गया, 1 इधर आ गया। इससे यह पता चला कि 3 रुपया में बेचे हैं तो 1 रुपया के लाभ हुआ है। 3 रुपया में बेचे हैं तो 1 रुपया के लाभ हुआ है। तो बताओ क्रय मूल्य कितना? कोई सामान को 3 रुपया में बेचे हैं तो 1 रुपया लाभ हुआ है, यानी 2 रुपया में खरीदे थे। कितना में खरीदे थे? 2 रुपया में। अब हमारा आराम से निकल जाएगा प्रतिशत लाभ। 1 रुपया के लाभ हुआ 2 रुपया क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना? 50% लाभ। कितना लाभ? 50% लाभ। ठीक है, अच्छा है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और ध्यान लगाते हैं। ठीक है, एनटीपीसी 2016 का प्रीवियस क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा है। चलो बच्चों, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन लेते हैं और ध्यान लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है आपके बीच में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु का एसएससी का प्रीवियस है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत बताइए। ध्यान देना, क्वेश्चन है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है ना? विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर देखो कैसे बनाना है। उसी तरह से कहा गया विक्रय मूल्य 2 गुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है। ठीक है, विक्रय मूल्य 2 गुना तो लाभ 3 गुना। 2 में से 1 घटा दो, यहां 1 लिख दो।
लाभ 3 गुना, 3 में से 1 घटा दो, 2 लिख लो। यानी विक्रय मूल्य का 1 गुना बराबर लाभ का 2 गुना। अब यहां से रेशियो निकल जाएगा, विक्रय मूल्य अनुपात लाभ, विक्रय मूल्य अनुपात लाभ। तो विक्रय मूल्य अनुपात लाभ, तो ये इधर आ गया 2 है, 1 इधर चल गया। यानी 2 रुपया में बेचे हैं तो 1 रुपया का लाभ हुआ है। बच्चों ध्यान देना, 2 रुपया में बेचे हैं तो 1 रुपया के लाभ हुआ है। तो क्रय मूल्य कितना होगा? कोई सामान को 2 रुपया में बेचने पर 1 रुपया के लाभ होता है, मतलब क्रय मूल्य 1 रुपया हो गया। अब निकल जाएगा हमारा प्रतिशत लाभ। 1 रुपया के लाभ हुआ 1 रुपया के क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना? 100%। ठीक है, समझ गए? चलिए मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं, ध्यान लगाते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है 345 में बेचने से होने वाला हानि। ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोको पायलट 2018 का। ठीक है बाबू, 345 में बेचने से होने वाला हानि उसी वस्तु को 681 पर बेचने से प्राप्त लाभ का 60% है। तो बाबू ध्यान देना, एक सामान है, उसको एक बार 345 रुपया में बेचा गया तो हानि हुआ, और 681 में बेचा गया तो लाभ हुआ। क्वेश्चन में कहा है कि 345 रुपया में बेचने से होने वाला हानि 681 रुपया में बेचने से होने वाले लाभ का 60% है। तो दोस्तों 345 में बेचे हैं तो हानि हुआ है, और 681 में बेचे हैं तो लाभ हुआ है। इसका मतलब क्रय मूल्य ये दोनों के बीच में है। अब ध्यान देना, क्रय मूल्य से कम में बेचे हैं तब ना हानि हुआ है। क्रय मूल्य से कम है 345, इसीलिए यहां क्या हुआ है? हानि। और 681 में बेचे हैं तो लाभ हुआ है, मतलब ये 681 क्रय मूल्य से ज्यादा है, मतलब ये 345 क्रय मूल्य से कम है, तब ना हानि हुआ है। ये भी सेल प्राइस है, ये भी सेल प्राइस है। और 681 में बेचे हैं तो लाभ हुआ है, मतलब ये क्रय मूल्य से ज्यादा है। जितना ज्यादा है उतना लाभ हुआ है, ये जितना कम है उतना हानि हुआ है। ठीक है, कहा कि होने वाला हानि लाभ का 60% है। होने वाला हानि लाभ का 60% है, यानी लाभ 100 तो हानि कितना? 60। ठीक है, अब रेशियो में निकाल दो कटा के, 20 × 100, 20 × 3 = 60। लाभ और हानि का रेशियो आ गया 3:5। मतलब मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ये 3 कदम पीछे है तो ये 5 कदम आगे है। ठीक है, अब देखो ये दोनों में फासला कितना, ये दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितना? क्रय मूल्य से इतना पीछे है, वो इतना आगे है, तो दोनों में अंतर निकाल लो। 681 और 345, 11 में 5 गया 6, 7 में से 4 गया 3। ठीक है, 6 में से 3 गया 3, 336। ये दोनों विक्रय मूल्य में 336 का अंतर। रेशियो में अंतर कितना बाबू? ये 3 कदम पीछे है, वो 5 कदम आगे है। रेशियो में अंतर हो गया 8 कदम का। ये 3 कदम पीछे, वो 5 कदम आगे, रेशियो में 8 कदम का अंतर। क्वेश्चन में 336 का, 8 का मान 336, 8 का मान 336, 8 से इसमें भाग दे देंगे, 8 चौके 32, 8 दूनी के 16, 42 गुना। ठीक है, अब 5 का मान निकाल लो। 5 का मान 5 गुणे 42, 2 × 5 = 10 के 0, 4 × 5 = 20, 1 × 21, 210 रुपया। तो 210 रुपया ये क्या है? लाभ। 5 क्या है? लाभ है, तो 210 रुपया लाभ हुआ। अब सोचो क्रय मूल्य पे 210 रुपया लाभ लिए हैं तो 681 में बेचे हैं। क्रय मूल्य में 210 रुपया लाभ लिए हैं तो 681 में बेचे हैं, यानी कितना में 210 जोड़े कि 681 हो जाए? घटा दो, 1 में से घटा दो बाबू, 1 0, ये 8 में से 1 गया 7। ठीक है, 6 में से 1 गया 5, कोई दिक्कत? 571 रुपया। ठीक है, सॉरी 6 में से 2 गया 4, 471 रुपया। ठीक है, 471 रुपया आ चुका है हमारा क्रय मूल्य। यही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ चुके मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों? ठीक है ना?
तो 4 से 71 रुपया क्रय मूल्य आया। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी के जैसा, ज्यादा समझ में आ जाएगा। इसको बेसिक से बनाओगे तो काफी लंबा हो जाएगा, यही सबसे शॉर्ट और बेस्ट तरीका है। ध्यान लगाते हैं, गौर फरमाते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन लेके बता देते हैं, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने से हुआ लाभ, किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने से हुआ लाभ उसी वस्तु को 600 रुपया में बेचने से हुई हानि का 2 गुना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य लिख लो बीच में, और बाबू 840 में बेचे हैं तो ये विक्रय मूल्य हो गया। तो यहां क्या हुआ है? लाभ हुआ है। 840 में बेचने से हुआ लाभ, 600 में बेचे हैं तो हानि हुआ है। इधर क्या हुआ है? हानि। 840 में बेचने से होने वाला लाभ 600 में बेचने से होने वाले हानि का 2 गुना है। लाभ हानि का 2 गुना यानी एक, तो ये कितना? 2। ये दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 840 और 600 का डिफरेंस आ गया 240। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस 240, रेशियो में डिफरेंस 3 का मान हो गया 240। कितना गुना? 80 गुना। तो लाभ निकाल लेते हैं, 2 गुणे 80, लाभ कितना हुआ? 160। यानी क्रय मूल्य पर 160 रुपया लाभ लेके कितना बेच दिए हैं? 840 में। ठीक है, क्रय मूल्य पर 160 रुपया लाभ लेके 840 में बेचे हैं तो खरीदे कितना में? 840 में 160 घटा दो, 0, 14 में 6 गया 8, ठीक है, 7 में से गया 4, 680 रुपया आ चुका हमारा क्या? क्रय मूल्य। ठीक है, समझ गए? अब बना लीजिएगा, इस तरह के प्रश्न रहेगा तो। चलते हैं आगे। आइए मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, ध्यान लगाइए और गौर फरमाइए, ठीक है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं। ठीक है, आपके पास ये असाइनमेंट होगा, तो असाइनमेंट में 3 नंबर पे क्वेश्चन है, टाइप 10 में। ध्यान दीजिएगा। एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 756 रुपया से बढ़कर 945 रुपया कर दिया गया है। एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 756 से बढ़ाकर 945 कर दिया गया है। कितना प्रतिशत उपभोग कम कर देना चाहिए ताकि एलपीजी की राशि नहीं बढ़े? ठीक है, ये तो सीधा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना आप लोग। क्वेश्चन में कहा गया एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 756 से बढ़ाकर 945 कर दिया गया। पहले जो 756 रुपया मिलता था गैस सिलेंडर, अब 945 रुपया मिल रहा है। ठीक है, ये मूल्य है। क्वेश्चन में कहा है कि उपभोग में कमी कितना करें कि खर्च वही रहे। ठीक है, तो बाबू खर्च को कांस्टेंट रखना है तो कम करना होगा। उपभोग यानी मूल्य और मात्रा एक दूसरे के इनवर्स होगा। मात्रा यानी खपत, मूल्य और खपत एक दूसरे के इनवर्स होगा। कब? जब खर्च को कांस्टेंट रखना है तब। तो खपत का रेशियो हो जाएगा 945 अनुपात 756। ठीक है, इसको कटा के आप छोटा कर सकते हैं। 9 एकम 9, 9 5 45, 9 8 72, 9 4 36। ठीक है, आते हैं, ये कटेगा आपको 3 से, 7 से कटेगा 15 बार में, और 7 से कटेगा ये 12 बार में। 3 5 15, 3 4 12, यानी 5 से 4 करना होगा। खपत 5 से 4 करना होगा, यानी पहले जो 5 केजी खपत था अब 4 केजी करना होगा। कितना केजी का कमी हुआ? 1 केजी का। कितना पर? 5 पर। तो 100 पर कितना? 20% कम करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, अच्छा है ना बाबू? सुगा, सोना, धन। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है अगला। अनुषा एक सैंडल को उसके विक्रय मूल्य के 7/10 मूल्य पर खरीदती है। अनुषा एक सैंडल को उसके विक्रय मूल्य के 7/10 मूल्य पर खरीदती है और उसके विक्रय मूल्य से 10% अधिक पर बेच देती है। उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है,
अनुषा एक सैंडल को उसके विक्रय मूल्य के 7/10 मूल्य पर खरीदती है और उसके विक्रय मूल्य से 10% अधिक पर बेच देती है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो मान लेते हैं क्रय मूल्य है 700, इसके 7/10 पे खरीद ली, तो 100 का 7/10 हो गया 70, और क्वेश्चन में कहा गया है कि 10% अधिक पर बेच दी, तो 10% अधिक पर बेच दी, तो 100 के समान 10% बढ़ा के बेची, कितना बेची 110 में, 70 में खरीद के 110 में बेच दी, लाभ कितना हुआ उसको 40 रुपया के लाभ हुआ 70 पर, तो 100 पर कितना, ठीक है 400/7, 57.14%। ठीक है बच्चों, अच्छा है, मजा है, आओ ध्यान लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रितेश ने एक पुरानी बाइक खरीदी। रितेश ने एक पुरानी बाइक खरीदी, 3 मालिकों के माध्यम से गुजरने के बाद बाइक का मूल्य 50% बढ़ जाता है। यदि पहले और दूसरे मालिक को क्रमशः 10% और 30% लाभ होता है तो तीसरे मालिक द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा। ठीक है, रितेश एक बाइक खरीदा और खरीद के बाबू 3 गो ग्राहक से होके गुजरा है। ठीक है, रितेश ने एक पुरानी बाइक खरीदी, 3 मालिकों के माध्यम से गुजरने के बाद उसका मूल्य 50% बढ़ गया, उसका दाम 50% बढ़ गया है। यदि पहले और दूसरे मालिक को क्रमशः 10 और 30% लाभ हुआ तो तीसरे मालिक द्वारा अर्जित लाभ बताइए। अब पहला मालिक बेचा दूसरा को, ठीक है, दूसरा बेचा तीसरा को, ऐसे लास्ट में 3 लोग से गुजर के इसके पास गया है। पहला वाला को लाभ हुआ है बाबू 10%, दूसरा वाला को 30% लाभ हुआ है, और इसको फाइनली पड़ा है रितेश को 50% ज्यादा। कितना पड़ा है 50% दाम बढ़ गया है, यानी 100 रुपया के सामान को रितेश को लग गया 150 रुपया। तो कहा गया तीसरा मालिक कितना फायदा लिया है। पहला मालिक के बारे में पता है 10% लाभ लिया, दूसरा मालिक 30% लिया, तीसरा मालिक कितना लाभ लिया हमें मालूम नहीं है। ठीक है, अब चलो 100 के समान है 10% लाभ लिया थी, कितना हो गया 110, 110 में फिर 30% बढ़ा दो, 110 का 30% कितना होगा 33। ठीक है, तो 110 में 30% बढ़ा दो, 33 जोड़ दो इसमें, तो ये हो जाएगा 143। जोड़ने आता है ना, पहला 100 है, ठीक है, 10% बढ़ा तो 110, इसमें 30% और बढ़ा दो 143। अब तीसरा मालिक 143 से बढ़ा के 150 कर दिया, तीसरा मालिक बताओ क्या रुपया बढ़ाया 7 रुपया बढ़ाया, 7 रुपया बढ़ाया कितना पर 143 पर, तो 100 पर कितना, यही निकालना है कि तीसरा मालिक कितना बढ़ाया बच्चों। ठीक है, तो हल कर लेना 4.9% लगभग। ठीक है, बहुत अच्छा, गुड, बैठ जाओ। ठीक है ना, अच्छा है ना। यह भी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके बीच में, एक मोची लेडी जूते के 3 नए जोड़े बनाता है। एक मोची लेडीज जूते के 3 नए जोड़े बनाता है। उसने विक्रय मूल्य का 30% कच्चे माल में, 35% मजदूरी में व्यय किया, शेष धन राशि उसका लाभ था। जूते का विक्रय मूल्य इतना है तो लाभ की राशि कितना, ये तो सीधा क्वेश्चन है। 1500 रुपया उसको लगा था, जौना में 30% कच्चा माल में लगा था, 35% मजदूरी में, यानी 65% तो उसका लग गया था, तो बचा कितना 35% उसका लाभ हो गया। नहीं, 30% कच्चा माल, 35% मजदूरी, 65% लागत, 1500 में बेचा तो 35% प्रॉफिट। ठीक है, 15 5 75 के 5 हाथ में लगा 7, 15 दिन 30 7 37, 375 रुपया, 575 रुपया, सॉरी। ठीक है, चलिए, यह भी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, यह भी रेलवे प्रीवियस है, ध्यान लगाइएगा।
भजन सिंह ने 120 रीम कागज, भजन सिंह ने 120 रीम कागज 80 रुपया प्रति रीम के दर से खरीदा। उसने 280 रुपये ढुलाई के लिए खर्च किए, चुंगी के 40 पैसे प्रति रीम के दर से दिए, 72 रुपया कूली को दिए, 8% लाभ अर्जित करना चाहता है। प्रति रीम का बिक्री कीमत क्या होगा? तो सीधा क्वेश्चन है बाबू, टोटल लागत निकालो उसको कितना है, उसके बाद प्रॉफिट देखेंगे। 120 रीम कागज खरीदा 80 रुपया प्रति रीम के हिसाब से, तो खरीदने में उसको कितना लगा? 120 गुणे 80, 9600 रुपया उसको खरीदने में लग गया, 280 रुपया ढुलाई पे लग गया, और 40 पैसा प्रति रीम के हिसाब से चुंगी दिया। 40 पैसा एक रीम का चुंगी दिया, 120 रीम है तो 120 गुणे 40 पैसा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4800 पैसा। रुपया में बदलोगे तो 48 रुपया दे दिया ये चुंगी, ठीक है। 72 रुपया कूली ले लिया, सब जोड़ देंगे ना, ये सब लागत है। 8 2 10 के 0, 8 4 12, 7 19 1 20 के 0, 6 2 8 2 10 के 0, 9 1 10। बाबू ध्यान लगाइएगा, 10,000 रुपया उसका टोटल लागत हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 8% लाभ अर्जित करना है तो कैसे बेचे प्रति रीम। तो 10,000 तो उसका लागत हो गया बाबू, कॉस्ट प्राइस। 8% लाभ लेगा, नहीं 10,000 लागत है, 8% इसमें बढ़ा दो, ठीक है, तो 108% कर दो, 108 पे डबल 0। इतना रुपया उसको बेच के आना चाहिए, इतना रुपया बेच के आना चाहिए। टोटल 120 रीम थे, एक रीम का कितना हुआ? 120 से भाग दे देंगे, एक रीम वो बेचेगा 90 रुपया में, ठीक है। 90 रुपया में एक रीम बेचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और कुछ अच्छे प्रश्न लेते हैं। और ध्यान लगाते हैं, ठीक है ना। दोस्तों क्वेश्चन है, ए और बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपया है। ए और बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपया है। ए अपना लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकालता है, जबकि बी अपना क्रय मूल्य पर निकालता है। उनके क्रय मूल्य में अंतर ज्ञात करें अगर दोनों को 20% लाभ का दावा करते हैं। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। ए और बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 है, दोनों का विक्रय मूल्य सेम है 1800 ही। ए अपना लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकालता है, ए अपना लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकालता है, और क्वेश्चन में लिखा है बी अपना लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकालता है। दोनों को लाभ हो रहा है 20%, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उनके क्रय मूल्य में अंतर ज्ञात करें अगर दोनों को 20% लाभ का दावा करते हैं। दोनों को लाभ भी 20% हो रहा है, लेकिन बात क्या है, 20% लाभ दोनों को कैसे हो जाएगा? सेम तो लाभ होगा नहीं, सेम लाभ होगा तो क्रय विक्रय भी सेम होना चाहिए। लाभ सेम क्यों हो रहा है? क्योंकि ए अपना लाभ विक्रय मूल्य पर निकाल रहा है और बी अपना लाभ क्रय मूल्य पर निकाल रहा है। दोनों को इसीलिए सेम लाभ हो रहा है। ए अपना लाभ विक्रय मूल्य पर निकाल रहा है और बी क्रय मूल्य पर निकाल रहा है। तो बच्चों ध्यान देना, दोनों को 20% लाभ हो रहा है। कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस, विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है इसको 20%। तो सोचो, यानी 100 रुपया विक्रय मूल्य है तो लाभ इसको 20 रुपया हुआ, यानी खरीदा था 80 रुपया में, ठीक है। बी क्रय मूल्य पर लाभ निकाल रहा है बच्चों, यानी 100 रुपया क्रय मूल्य है तो 20 रुपया लाभ हुआ है इसको। जिस चीज पर लाभ होगा उसी को 100 रुपया मानेंगे, ठीक है। 100 रुपया क्रय मूल्य है तो 20 रुपया लाभ हुई, यानी बेचा ही 120 में। अब कटा के इसको रेशियो में बदल देते हैं, 20 चौक 80, 20 पचे 100, ठीक है। 20 पचे 100, 20 छक्का 120। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपया है, यानी दोनों का विक्रय मूल्य एक जैसा है। दोनों का विक्रय मूल्य एक जैसा है, ठीक है। दोनों का विक्रय मूल्य एक जैसा है तो क्रय मूल्य में अंतर निकालना है।
तो दोनों के विक्रय मूल्य एक जैसा बनाओ। यहां के विक्रय मूल्य 5 है, यहां विक्रय मूल्य 6 एक जैसा है, एक जैसा बनाओ। 5 और 6 दोनों को एक जगह पे लाओ। 5 6 का एलसीएम क्या होगा 30। इस 5 को भी बना दो 30, इस 6 को भी बना दो 30। 5 बना 30, 6 गुना, तो यहां भी 6 गुना कर दो, 6 चौके 24। 6 बना 30, 5 गुना, तो यहां भी 5 गुना कर दो 25। अब देखो दोनों का विक्रय मूल्य एक जैसा है, इसका भी विक्रय मूल्य 30, इसका भी विक्रय मूल्य 30 हो गया ना। अब क्वेश्चन में कहा प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800, 30 का मान हो गया 1800, ठीक है। प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800, 30 का मान 1800, 60 गुना। कहा गया क्रय मूल्य में अंतर बताओ, इसका क्रय मूल्य 24, इसका क्रय मूल्य 25, तो दोनों में अंतर कितने का, रेशियो में अंतर 1 का। कांस्टेंट है हमारा 60, ये 60 है, तो 60 से गुणा कर दिए। ये 24, ये 25, रेशियो में अंतर 1 का, 60 कांस्टेंट आया है, यानी क्रय मूल्य में अंतर कितने का, 60 रुपया का, ठीक है। अच्छा है, चलिए आइए मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अच्छा है ना, मजा है ना। आइए मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन है अगला, लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है उसी तरह का 6 नंबर। एक आदमी 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है। एक आदमी 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है। पहली को 20% लाभ, दूसरी को 10% हानि और तीसरी को 25% हानि। इन सब के बाद उसे 120 रुपया की हानि होती है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। एक व्यक्ति 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है, ठीक है। पिछला बार 2 को था, इस बार 3 को है। एक आदमी 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है। पहली को 20% लाभ, दूसरी को 10% हानि और तीसरी को 25% हानि। इन सब के बाद उसको 120 रुपया का हानि होता है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। 3 समान है और तीनों को एक ही दाम पे बेचा है, ध्यान देना, तीनों को एक ही दाम पे बेचा है। यहां बाबू नहीं लिखा है कि कॉस्ट प्राइस पे लाभ निकाल रहेगी सेल प्राइस पे। जब नहीं लिखे तो नेचुरली क्या है, व्यवहारिक क्या है, रूल क्या है कि हमेशा लाभ क्रय मूल्य पर निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है बाबू पहला को 20% लाभ हो रहा है, 20% लाभ यानी 100 के सामान 120 में बेचा। दूसरा वाला को 10% हानि यानी 100 के सामान 90 में बेचा और तीसरा वाला को 25% हानि यानी 100 का सामान 75 में बेचा, ठीक है। चलो कटा देते हैं, ये रेशियो में बदल जाएगा। 0 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 6 का 12, इसको घटाओ 0 0 10:9, घटा देते 25 चौके 100, 25 3 75, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन में लिखा है कि प्रत्येक का सेल प्राइस बराबर है। तीनों का सेल प्राइस एक जैसा है। इसका सेल प्राइस 6 है, इसका सेल प्राइस 9 है, इसका सेल प्राइस 3 है। क्वेश्चन में लिखा है कि प्रत्येक का सेल प्राइस एक जैसा है, तो 6 9 3 तीनों को एक जगह लाओ। सेल प्राइस एक जैसा है तो एक जैसा बनाओ, ठीक है। 6 9 3 का लघुत्तम क्या होगा बोलो, 18। तो इस 6 को भी 18 बना दो, इस 9 को भी 18 बना दो और इस 3 को भी 18 बना दो, ठीक है। तो बाबू ये 6 18 बना तो कितना गुना, 3 गुना। यहां भी 3 गुना कर दो, 3 5 15। 9 18 बना तो 2 गुना, यहां भी 2 गुना कर दो, 20। ये 3 को 18 बनाओगे तो 6 गुना, तो यहां भी 6 गुना 24। अब क्वेश्चन में एक बात देखेंगे, इन सब के बाद 120 रुपया का हानि होता है। क्वेश्चन में हानि दिया है, क्या दिया है, हानि की। इस सब के बाद 120 रुपया के हानि होता है। तो बच्चों ध्यान देना, टोटल सीपी कितना है बताओ आप, 15 20 और 24 जोड़ लो, 5 4 9 और 1 2 3 2 5 59। सेल प्राइस टोटल कितना है, 18 3 54।
टोटल सीपी 59, टोटल एसपी 54, टोटल सीपी जोड़ोगे ना 15, 20, 24, टोटल एसपी 18, 18, 18। इन सब के बाद रेशियो में 5 रुपया के हानि, और क्वेश्चन में कहा है कि इन सब के बाद 120 रुपया के हानि, यानी 5 का मान 120, कै गुना 24 गुना। क्वेश्चन में कहा गया प्रत्येक का विक्रय मूल्य बताओ। प्रत्येक का विक्रय मूल्य आप क्या माने हो रेशियो में 18, कांस्टेंट क्या है आपका 24, 18 को 24 से गुणा कर देंगे, 18 चूंकि 72 के दो हाथ में लगा 7, ठीक है, 18 को 24 से गुणा कर लो उत्तर आ जाएगा। 18 चूंकि 72 के दो हाथ में लगा 7, 18 दूनी 36, 7 43, 432 रुपया, ठीक है। प्रत्येक का विक्रय मूल्य आ चुका है बच्चों 432 रुपया, ठीक है, अच्छा है, मजा है, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों? कोई दिक्कत? ठीक है ना? चलिए रखते हैं आज यहीं तक, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, ठीक है। मिलेंगे फिर हम लोग अगले क्लास में डिस्काउंट लेकर। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। जाओ।